हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस पे बेस्ड? प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई होप वो वाला आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड है, जस्ट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट की भी बात हो रही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ए, बी एंड सी आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास इवेंट्स है ए, बी एंड सी। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो पहले एक बार हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बेसिकली वो होता है कि जैसे हम कोई भी ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे केवल एक ही हमारा इवेंट अकर करे, ना कि जैसे दो तीन इवेंट साथ में आ रहे हैं। जैसे मैं एक डाई थ्रो करती हूँ, तो डाई में हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 4, कहाँ तक? 6 तक। ठीक है, अगर मैं किसी डाई को थ्रो करूंगी तो वहां पे मेरे पास केवल एक ही तो नंबर आएगा। ये तो है नहीं कि 5 और 6 दो बार आ जाएंगे, मतलब दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो आप एक थ्रो करते हो डाई को, तो वहां पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है, तो इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कॉइन का। ठीक है, तो कॉइन को अगर आप थ्रो करते हो तो वहां पे हमारे पास क्या आता है? या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड सेकंड हमारा आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास आते हैं, पॉसिबल आउटकम, ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे हमारे पास डाई थ्रो करी हमने, तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या क्या थे, मतलब कि क्या क्या पॉसिबल है आना। 1 2 3 4 5 6, 6 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6। सिमिलरली अगर हम कोई कॉइन थ्रो करते तो वहां पे हमारे पास पॉसिबल आउटकम 2 होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। सो 3 इवेंट है हमारे पास ए, बी एंड सी। ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक है, एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब कि हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड पी ऑफ ए, मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की फाइंड करनी है, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी। जहां पे हमें क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/2 इंटू पी ऑफ ए, मतलब कि प्रोबेबिलिटी बी की दी हुई है, प्रोबेबिलिटी सी की दी हुई है, बट ए की हमें गिवन नहीं है, तो मतलब कि हमें ए की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि पी ऑफ ए, सपोज मेरे पास एक्स है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने मान लिया एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की हमारी क्या आ जाएगी, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने एक्स माना है की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम पी ऑफ ए की जगह एक्स पुट कर देते तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, सिमिलरली गाइज ये हमारे पास यहाँ पे पी ऑफ सी क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू, जैसे यहाँ पे पी ऑफ बी है। ठीक है, तो पी ऑफ बी कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी ऑफ बी हमारे पास क्या है? 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, मतलब कि 3/2 एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x अपॉन में 4, बिकॉज 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पी ऑफ सी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गया हमारे पास 3x/4। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, तो एग्जॉस्टिव इवेंट में हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या आ जाता है कि केवल वहां पे एक ही इवेंट हमारे पास आ सकता है, जैसे कि अभी जैसे मैंने ये समझाया। ठीक है, तो अब हमें एक चीज पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी सैंपल स्पेस की, वो ऑलवेज हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कैसे लिख सकते हैं कि पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास 1 ही होगी। ठीक है, और ये जो पी ऑफ मतलब ए, बी और सी क्या है हमारे पास? एग्जॉस्टिव इवेंट, दैट्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, अब हमें सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है पी ऑफ ए की, पी ऑफ बी की एंड पी ऑफ सी की। ठीक है, तो पी ऑफ ए की हमारे पास क्या वैल्यू थी? एक्स, प्लस में पी ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 3/2 इंटू एक्स, प्लस पी ऑफ सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3/4 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगी 3x/4 इज इक्वल टू 1। अब सिंपली हमें क्या करना है? जस्ट इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू 2 इज 2, मतलब कि 6x प्लस 3x, ये एलसीएम यहाँ तक इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम तो आई होप आपको सबको मतलब कैलकुलेट करना आता ही होगा, तो आई डोंट थिंक ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है,
तो इसको थोड़ा और सोल्व करते ही इसका मतलब एडिशन ले लेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 6 4 10 + 3 = 13, तो 13x अपॉन में हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू बेसिकली हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 अपॉन में 13, ठीक है। और x की वैल्यू 4 अपॉन में 13 है, इसका मतलब क्या है कि p ऑफ a की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 13। ओके गाइस, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई p ऑफ a की। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार जस्ट हम क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि हमने मतलब कैसे कैसे चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करी है, ठीक है। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मतलब यहाँ पे पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट, मतलब कि जैसे प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में जो स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल हमारे पास डेफिनेशंस गिवन है सारी, वो आपको थोड़ी थोड़ी मतलब माइंड में याद होनी चाहिए। तो क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मतलब हमारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाते हैं इजीली, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली चीजें मतलब क्लियर है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें पी ऑफ ए फाइंड करना था, वैल्यू हमें क्या क्या गिवन है, पी ऑफ बी की एंड पी ऑफ सी की, ठीक है। तो अब हमें क्या कर लिया कि पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी हमने मान लिया x, तो पी ऑफ बी की क्या हो जाएगी x के मतलब रिस्पेक्ट में 3/2 इंटू एक्स, एंड पी ऑफ सी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये क्या हो जाएगी 1/2 इंटू पी ऑफ बी, बिकॉज इसकी वैल्यू दी हुई है पी ऑफ बी अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यूज पुट करी है, एंड उसके बाद हमें पता है कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी सैंपल स्पेस की आप लगा लो, हमेशा क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी ए बी और सी की प्रोबेबिलिटी अगर हम सम करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास हो जाएगी 1। तो जस्ट हमने यहाँ पे अब इनकी वैल्यूज पुट करी है, ठीक है। उसके बाद हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके जस्ट थोड़ी कैलकुलेशन करी है, और उसके बाद हमारा ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल जाती है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहाँ पे 4/13, एंड 4/13 अगर एक्स की वैल्यू है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 4/13। ओके, तो यस गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, मतलब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है। क्वेश्चंस हम बीच बीच में करते रहेंगे, बट अभी नेक्स्ट वीडियो में हम शायद कॉन्सेप्ट को लेके आए। सो या गाइस बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।